नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर नंबर 3 का कुछ गोल्डन स्टेटमेंट्स, जिसका नाम है अपने काम से काम रखो। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट्स नंबर 13, आपके रियल एस्टेट या हर फ्रेंचाइजी का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब अगर आप फ्लैट, जमीन या फ्रेंचाइजी या दुकान की जगह खरीद रहे हो या देख रहे हो तो आपको उसके लोकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 12, लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी क्यों रहती है? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, कभी अपने लिए काम नहीं करते हैं। या तो कभी कंपनी के लिए काम करेंगे, या तो कभी अपने दोस्तों के लिए काम करेंगे, या तो कभी अपने मालिक के लिए काम करेंगे, लेकिन अपने लिए काम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जो अपने लिए काम करते हैं उन्हें पैसे की तंगी कभी नहीं आती है। इसलिए अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो अपने लिए तो खैर काम करना ही होगा आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको अपने लिए कुछ अलग तरीके से सोचना होगा कि आप अपने लिए काम कुछ कीजिए, अपने परिवार के लिए कुछ कीजिए। ओके, गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 11, एक बात पूछूं, आपका प्रोफेशन क्या है और आपका बिजनेस क्या है? अधिकतर लोगों को अपने प्रोफेशन और अपना बिजनेस के बारे में पता नहीं होता है। अधिकतर लोग दोनों को एक ही समझते हैं। क्या आप भी उसमें से एक है क्या? पर हम आपको बता देते हैं कि दोनों में बहुत अंतर होता है। सपोज दैट अगर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो बैंक में जॉब करते हैं तो ये आपका प्रोफेशन हो गया, बैंक आपका बिजनेस नहीं है। इसलिए अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते रहिए, लेकिन साइड में कोई एक बिजनेस छोटा सा ही सही स्टार्ट कर दीजिए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 10, आपको अपने आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए आपको अपने आप पर काम करना होगा और अपने लिए काम करना होगा और अपने काम से काम रखना होगा। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके का जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 9, अमीर बनने वाले हमेशा अपनी संपत्ति पर फोकस करते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग अपने इनकम पर फोकस करते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 8, अपने काम से काम रखना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ छोटा सा ही सही अपने लिए एक छोटा बिजनेस जरूर स्टार्ट कीजिए, जो कि छोटे से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि बहुत बड़ा से स्टार्ट कीजिए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 7, युवाओं को ये समझाना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व क्या होता है, इस दोनों में क्या फर्क है। अगर उन्हें ये फर्क समझ में आ गया तो वो अपने समय को, अपने पैसे को और अपने एनर्जी को कभी नहीं बर्बाद करेंगे, उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप युवा हैं तो आपको अपने संपत्ति के बारे में और अपने दायित्व के बारे में अच्छे से जानना होगा। उसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 6, दुनिया में कई तरह की संपत्तियां होती हैं, उसमें से हम आपको कुछ का नाम बताने जा रहे हैं। पहला संपत्ति, ऐसा बिजनेस आपके पास होना चाहिए जहां पर आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं हो। अगर आपको प्रेजेंट होने की जरूरत है तब ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपका जॉब है। तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कीजिए जहां पर आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं हो, तो इसे आप एक संपत्ति समझ सकते हैं। दूसरा संपत्ति होता है जैसे स्टॉक्स ले लीजिए, तीसरा होता है बॉन्ड्स, चौथा होता है म्यूचुअल फंड्स, पांचवा होता है रियल एस्टेट, छठा होता है बौद्धिक संपदा जिससे रॉयल्टी मिलती हो आपको, सातवां होता है कोई ऐसी वस्तु जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता हो। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 5, क्या आपको पता है कोई भी स्टार्टअप सीधा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। पहले तो 10 में से 9 स्टार्टअप बंद हो जाती है, उसमें से जो एक बचता है उसका भी 80% चांस होता है बंद होने का। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे 80% चांस होता है, 20% होता है चांस प्रॉफिटेबल होने का, सक्सेस होने का। अगर आप में इतनी क्षमता है, इतनी हौसला है कि उस 20% पे आप काम करके अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हो, तो स्टार्टअप आप स्टार्ट कीजिएगा, वरना या नहीं तो आप जॉब करते रहिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 4, क्या आपको पता है गरीब आदमी और अमीर आदमी एंजॉय करने वाली वस्तु में
कब खरीदते हैं? तो सुन लीजिए, अमीर लोग पहले काम की चीजें खरीदते हैं, लेकिन गरीब लोग पहले एंजॉय करने वाली चीजें खरीदते हैं। यानी कि अमीर लोग विलासता की चीजें सबसे लास्ट में खरीदते हैं, वहीं पे गरीब लोग विलासता की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 3, गरीब लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग और अमीर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे अंतर क्या है? अमीर दिखना और अमीर होना। तो उसमें से आप कौन सा पसंद करोगे, अमीर दिखना या अमीर होना? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 2, अमीर लोग अपनी संपत्ति से होने वाले इनकम से विलासता की चीजें खरीदते हैं, यानी कि एंजॉय करने वाली चीजें खरीदते हैं, न कि अपनी संपत्ति बेचकर। गोल्डन स्टेटमेंट नंबर 1, विलासता की चीजें कौन कौन सी होती है, ये तो आपके मन में आया होगा, तो ध्यान से सुन लीजिए। बड़े बड़े घर, मकान, बंगला, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, शौकीन गाड़ियां, महंगे गैजेट्स,